तुम्हें पता भी है, गुरुदेव उस वैश्या तारा के घर बैठे हैं और उसी के साथ शराब पीकर पूरी काशी में घूम रहे थे, हाथी पर बैठकर। दादाजी, आज कोई सच्ची भक्ति वाली कहानी सुनाओ ना, जिसमें मोक्ष भी मिले। सच्ची भक्ति वाली? चलो तो फिर आज तुम्हें कबीर परमेश्वर की कहानी सुनाता हूँ। कबीर साहिब की? वही जिनके लाखों शिष्य थे? हाँ मेरे लाल, 625 साल पहले जब वो काशी में सशरीर मौजूद थे, तब उनके 64 लाख शिष्य बन गए थे। दादा, फिर दुनिया ने उन्हें पहचाना क्यों नहीं? क्योंकि लोग भक्ति का मतलब ही भूल गए थे और काल ने सबको भ्रम में बांध रखा था। अब सुन आगे क्या हुआ। जब कबीर परमेश्वर काशी में सशरीर उपस्थित थे, तो उनके चमत्कारों से प्रभावित होकर उनके 64 लाख शिष्य बन चुके थे। पर पूरा संसार हर धर्म का साधक सच्ची भक्ति विधि से परे और गुमराह था। मेरी पूजा विधि ही श्रेष्ठ है, नहीं नमाज ही एकमात्र सही रास्ता है। सच्ची भक्ति तो गुरुवाणी में है, प्रभु तक राहत केवल बाइबल से है। हर भक्त अपने कर्म कांड को सही मान बैठा था। इसी अज्ञानता के कारण काल रूपी कसाई, जिसे ब्रह्म काल कहा जाता है, साधकों को सच्ची साधना से रोक रहा था। काल ने अपनी पत्नी माया, अष्टंगी और दुर्गा के साथ मिलकर मोह माया का जाल फैलाया और साधकों को सत्य से दूर कर दिया। इधर अर्जुन और सरजुन, 2 मुस्लिम भाई, बचपन से अल्लाह की खोज में घर त्याग चुके थे। मोक्ष की चाह में भटकते भटकते वे अब भी अपने उद्देश्य पर अटल थे। भाई, क्या तुम्हें कभी ये महसूस हुआ है? क्या भाई, कहना क्या चाहते हो भाई? इतने वर्षों से हम नमाज पढ़ रहे हैं, पर मौलवी साहब बस कर्म कांडों की बात करते हैं। आखिर अल्लाह तक पहुंचने का सच्चा मार्ग हमें बताएगा कौन? भाई, भूल मत कि हम मोक्ष के लिए घर छोड़कर आए थे। लगता है हमें अपने कर्तव्य पर अटल रहना ही होगा। हाँ भाई, तभी तो अल्लाह हमारी पुकार सुनेगा। चलो उठो, अब चलने का समय हो गया। हाँ चलो चलते हैं। मुस्लिम परंपरा के अनुसार जब भाई मक्का मदीना मस्जिद में नमाज पढ़कर निकले, तभी मस्जिद के बाहर एक पेड़ के नीचे एक फकीर जी तशरीफ फरमाए बैठे दिखाई दिए। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम बच्चों, आओ। हमें कुछ आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश दीजिए, हम बहुत भ्रमित हैं। बाबा, हमें मोक्ष कैसे मिलेगा? इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा? बच्चों, मनुष्य जन्म का एकमात्र उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है और सच्ची भक्ति करना है। अंतिम उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति और जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना। लेकिन बाबा जी, हमें मोक्ष मिलेगा कैसे? हम तो मोक्ष के लिए ही भटक रहे हैं। सच्ची भक्ति साधना करने के लिए सर्वशक्तिमान कबीर परमात्मा की भक्ति ही करनी होगी। कुरान शरीफ भी इसका प्रमाण देती है। वेद आदेश देते हैं। पवित्र बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब भी प्रमाणित करते हैं कि परमात्मा कबीर ही है। आपका मतलब कबीर ही अल्लाह है? बच्चों, जिसकी तुम तलाश में थे, वो शक्ति कबीर है और वो कबीर मैं ही हूं। दोनों भाइयों ने जिंदा बाबा के रूप में आए कबीर परमेश्वर से संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया और उनसे दीक्षा ली। दीक्षा के बाद उनका विश्वास अटूट हो गया कि कबीर ही असली अल्लाह हैं।
सुनो भाईजान, आप अभी मस्जिद में क्या करने गए थे? भाईजान, आप देखने में तो मुसलमान लगते हो और ये सवाल पूछ रहे हो। क्या आपको नहीं पता एक पाक मुसलमान मस्जिद में किस लिए जाता है? भाईजान, नाराज मत हो, हम तो आपको अल्लाह की सही इबादत का पैगाम देने आए हैं। हम सब जो मंदिर मस्जिद में जाकर नमाज व पूजा पाठ कर रहे हैं, ये कतई गलत है। इसका हमारे कुरान मजीद में कहीं प्रमाण नहीं है। भाईजान, कुरान में क्या लिखा है और क्या नियम है, ये काम तो मौलवी काजी का है। ये आप कैसे बता रहे हो? भाईजान, वही तो समस्या है कि मौलवी काजी सिर्फ हमें भ्रम में डाल रहे हैं। असली अल्लाह तो कोई और है। क्या? ये क्या बोल रहे तुम? चलो आओ, हम तुम्हें अपने गुरुदेव से मिलवाते हैं। गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम बच्चों, आओ बैठो। गुरुदेव, ये भाई भी अल्लाह की खोज में भ्रमित है, कृपया इसको भी ज्ञान दीजिए। सच्ची भक्ति के बिना मोक्ष नहीं। जिस परम शक्ति का वर्णन सभी धर्म ग्रंथ करते हैं, वही कबीर है। मैं केवल ज्ञान देने वाला गुरु नहीं, बल्कि वही अल्लाह रूप कबीर हूं जिसकी तुम तलाश में हो। तो यही है सच्चे अल्लाह, सच्चे बाखबर। आओ बेटा, मैं तुम्हें दीक्षा देता हूं। अपनी भक्ति करना और अपना मोक्ष करवाना, जन्म मृत्यु से छुटकारा पाना। उस मुस्लिम भाई ने भी कबीर परमात्मा से दीक्षा प्राप्त की और गुरु आदेश के साथ सच्चे भक्ति मार्ग पर चल पड़ा। भाईजान, अब हम ये पैगाम हर भूली भटकी आत्मा तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल भाईजान, अब अल्लाह दूर नहीं, सच्ची राह और सच्चा मंत्र मिल गया है। लेकिन काशी की धरती पर एक और आत्मा थी जिसके मन में मोक्ष का सवाल उठने वाला था। एक दिन कबीर परमात्मा एक भक्त के घर सत्संग कर रहे थे। इस जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मोक्ष प्राप्त करना है। ये शरीर नश्वर है, आत्मा अजर अमर है। काल हमारे मन में बैठा है और सभी गलत कार्य करवाता है। ये आत्मा को अपने काबू में करके इंसान से पता नहीं कैसे कैसे गलत कार्य करवा देता है, जिसके कारण बाद में इंसान को पछताना पड़ता है। बुरे कर्म करने वालों की दुर्गति होती है। काल उसको बहुत ज्यादा पीड़ा देता है। बुरे कर्म करने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। अब इनको लगता है कि हमें तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब उनके पुण्य कर्म समाप्त होंगे तो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। फिर उसके पाप का दौर प्रारंभ हो जाता है। एक तारा नाम की वेश्या अपने घर की छत पर बैठी थी, तो उसने सत्संग सुन लिया और अपने कर्मों को कोसने लगी। हे भगवान, मैंने तो बहुत सारे बुरे कर्म किए हैं। मेरे साथ भी बहुत बुरा होगा। मुझे भी बहुत सारे कष्टों को भोगना पड़ेगा। वो अपने आप को रोक नहीं पाई और परमात्मा के पास गई और अपने बारे में बताया। प्रणाम बाबा जी। आओ बेटी, बैठो। रात को मैंने आपका सत्संग सुना था। उस सत्संग से मेरी आंखें खुल गईं बाबा जी। मैं वैश्यावृत्ति का कार्य करती हूँ। क्या मेरा भी मोक्ष हो सकता है गुरुजी? क्यों नहीं बेटी, इस संसार में सभी जीव एक ही पिता की संतान है। पर यदि तुम्हें भगवान पाना है तो ये कार्य त्यागना होगा और सभी बुरे कर्म त्यागने होंगे, क्योंकि अगर ये काम करती रहोगी तो भगवान नाराज हो जाएंगे। मैं भगवान के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हूँ। ठीक है बेटी, मैं तुम्हें नाम दीक्षा देता हूँ। और इस तरह गांव की प्रसिद्ध वेश्या भी कबीर परमात्मा की शिष्य बन गई और मोक्ष की राह पर पहला कदम रख चुकी थी। दीक्षा लेने के बाद तारा प्रतिदिन अपने गुरु की सेवा करने उनकी कुटिया आने लगी।
पर ये बात उसी गांव के कुछ अन्य शिष्यों को रास न आई। गांव वाले कहते हैं वो गंदी औरत तारा रोज गुरुजी के पास जाती है, इससे गुरुजी की छवि खराब हो रही है। हाँ भाई, लोग सवाल उठा रहे हैं, बात पूरी काशी में फैल रही है। एक दिन कुछ शिष्य कबीर साहब जी के पास जाते हैं। और कहते हैं, गुरुजी, ये गंदी औरत वैश्या आपकी शिष्या है और रोज आपके पास आती है, इससे गांव में आपकी छवि खराब हो रही है। परमात्मा जी, इसको बोल दो सत्संग में ना आया करे। बच्चों, ये बेटी मेरे लिए वैसी ही है जैसे तुम सभी हो। मेरे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं, और शिष्य वही कहलाता है जो अपने गुरु की सेवा करे। ये सुनकर सभी चुप हो गए और बिना कुछ बोले अपने अपने घर की ओर लौट पड़े। कबीर साहब ने सत्संग में उनके संशय को दूर करने की सोची। बच्चों, आप सब मेरी आत्मा हो, चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत है, चाहे वो कोढ़ी है, चाहे वो वैश्या है जिसने वो गंदा कार्य छोड़ दिया है। अगर उस आत्मा ने भी सच्चा रास्ता अपना लिया है तो वो भी आपकी बहन है। उसको भी उतना ही आदर देना चाहिए जितना आप अपने भाई बहनों को देते हो। परमात्मा ने सभी को खूब समझाया, लेकिन वो नहीं माने। कोई बात नहीं, अगर मेरी बेटी सत्संग सुनने के लिए मेरे पास नहीं आ पाएगी तो सत्संग करने के लिए मैं स्वयं उसके घर पर जाऊंगा। बेटी, अब से तुम सत्संग स्थल पर मत आना। गुरुजी, कोई गलती हो गई क्या मुझसे? सत्संग के लिए अब मैं स्वयं तुम्हारे घर आया करूंगा। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। गुरुजी, आप स्वयं चलकर आ गए? हाँ बेटी, भक्ति में स्थान नहीं, विश्वास और समर्पण देखा जाता है। गांव के हर कोने में अब ये चर्चा होने लगती है। बहन, तुझे पता है क्या, कबीर वैश्या के घर जाता है, उस गंदी औरत के घर रहता है, पता नहीं क्या क्या करता होगा वहां पर। हाँ बहन, कल मैंने भी देखा था उसको वहां जाते हुए। कुछ दिन बाद कबीर साहब ने सोचा, इस तरह तो मेरे ऊपर इन सभी शिष्यों का बोझ बन जाएगा। क्यों न इन सब की परीक्षा ली जाए। जो सच्चा शिष्य होगा वो बच जाएगा, बाकी सभी दूर हो जाएंगे। ऐसा सोचकर परमात्मा ने तारा और रविदास जी को समझा दिया कि क्या क्या करना है। भगवान, ये शरीर और ये आत्मा सब आपकी ही तो है। जो आपका आदेश प्रभु। अगले दिन सुबह सुबह परमात्मा ने एक लीला रची। रविदास ने हाथी का प्रबंध किया और परमात्मा कबीर बीच में वेश्या को बिठाकर हाथी पर सवार होकर गांव के बाजार की ओर चल पड़े। रविदास जी हाथी को चला रहे हैं और कबीर साहिब तारा के कंधे पर हाथ रखकर गंगाजल शीशी में भरकर ऐसे पी रहे हैं जैसे शराब पी रहे हों। हाथी को काशी के भरे बाजार के बीचों बीच निकाल दिया। अरे देखो देखो, ये तो वही कबीर है जो अपने आप को भगवान कहता था, और आज इसके कर्म देखो, वैश्या के साथ घूम रहा है। कैसे भक्ति का ढोंग कर रहा था, आज पता चल गया ये क्यों जाता है इस नीच वैश्या के घर पर। बुलाओ इसके चेलों को और दिखाओ ये क्या कर रहा है।
बहुत कहते फिरते थे कि भगवान है, भगवान है। नहीं भाई, मैं इनका शिष्य नहीं हूँ। मैं तो बस ऐसे ही एक दिन चला गया था इसका सत्संग सुनने। ये तो ढोंगी पाखंडी है। हाँ भाई, मुझे भी एक दिन मेरा पड़ोसी लेकर गया था अपने साथ सत्संग में। मैंने नाम नहीं लिया हुआ इस ढोंगी का। गुरुदेव, आपने हमारा विश्वास तोड़ दिया। आप ढोंगी हैं, भगवान नहीं हो सकते। ऐसे करके सभी शिष्य परमात्मा कबीर साहिब जी की बुराई करके उनसे दूर हो गए और परमात्मा ने अपने सिर का सारा बोझ उतार दिया। कबीर साहिब के लिए ये स्पष्ट हो चुका था कि अधिकतर शिष्य चमत्कार और सांसारिक सुख के लिए जुड़े थे, ज्ञान और विश्वास की दृढ़ता से नहीं। 64 लाख शिष्यों में से सिर्फ अर्जुन और सर्जुन ही ऐसे थे जो काशी में नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे। अब ये तय होना बाकी था कि क्या ये दोनों काल के जाल से मुक्त होने योग्य हैं या नहीं। भाई, तुम्हें पता भी है गुरुदेव उस वैश्या तारा के घर बैठे हैं और उसी के साथ शराब पीकर पूरी काशी में घूम रहे थे, हाथी पर बैठकर। अरे तुम सब पागल हो गए हो क्या? गुरुजी के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हो? तुम सब भ्रम में हो। गुरुजी के बारे में ऐसा बोलने से पाप लगता है। तुम मूर्ख हो जो उन्हें समझ नहीं पाए। एक काम करो, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद जाकर देख लो। अभी भी गुरुजी उसी वैश्या के घर पर बैठे होंगे। चलो भाई, हमें यहां से चलना चाहिए। लगता है ये सब पागल हो चुके हैं। हमने मक्का में उनसे दीक्षा ली थी। उन्होंने बताया था कि वो अल्लाह रूप कबीर हैं। ये लीला कठोर है भाई, पर हमें अफवाह पे ध्यान नहीं देना चाहिए। वे पूर्ण परमेश्वर हैं, उन्हें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। सही कहते हो भाई, हमारा विश्वास किसी अफवाह से नहीं टूटेगा। चलो भाई, चलकर देखते हैं। हे गुरुदेव, आप हमारे गुरु हैं। हम एक निवेदन लेकर आए हैं। भगवान, ये स्थान एक नीच बदनाम औरत का है। आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए था। संसार हमें क्या कहेगा? ये हमारी भक्ति की मर्यादा तोड़ता है। तुम यहाँ शिष्य बनकर नहीं, मेरे गुरु बनकर आए हो। मक्का से ज्ञान लाए, पर ये समझ बैठे कि मैं केवल पवित्र स्थान में बसता हूँ। ये लड़की भी मिट्टी, मांस, हड्डी से बनी है, फिर उसका शरीर तुमसे अलग कैसे हो गया? मैंने तुम्हें आत्मा का ज्ञान दिया था, पर तुम ऊंच नीच के भेद में फंस गए। भाई अर्जुन सर्जुन, अब मैं तुम्हारा गुरु नहीं रहा, तुम मेरे गुरु बन गए हो। दोनों भाइयों की तुरंत आंखें खुल गईं और अपनी गलती का एहसास हुआ। दोनों रोने लगे और कबीर साहब के चरणों में गिर गए। गुरुजी, हमें माफ कर दीजिए। हम लोगों की बातों में आ गए थे। हमें माफ कर दो भगवान। बेटा, किसे अपना बहाना सुना रहे हो? अब मेरे इस शरीर से तुम्हारा मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा भाव अब मेरे प्रति गुरु वाला नहीं बन पाएगा। गुरुजी, हमें इसी जन्म में मुक्ति देने की दया करो दाता। बेटा, अब कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या कहते हैं। कितनी भी बात बना लो अब तुम। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। टूटे तो जुड़े नहीं, जुड़े सो गांठ पड़ जाए। भगवान, माफ करो दाता, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हे भगवान। मैं सुख का सागर हूं, खाली हाथ नहीं भेजूंगा, पर यह दोष तुम्हें मोक्ष नहीं लेने देगा। फिर कैसे हमारा मोक्ष हो पाएगा? जिससे तुम्हारा मोक्ष होगा वो संवत 1774 में जन्म लेगा, दिल्ली से 30 मील पश्चिम छुड़ानी गांव में। हे भगवान, ये तो बहुत ही ज्यादा लंबा समय हो जाएगा। तब तक तो हम शरीर छोड़ चुके होंगे। चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद है,
तब तक तुम इसी शरीर में जीवित रहोगे। मैं तुम्हें सपनों में मार्गदर्शन देता रहूंगा। उनसे दीक्षा लेना, तभी मोक्ष संभव है। 225 वर्षों की प्रतीक्षा, विश्वास और भक्ति की अंतिम परीक्षा थी। सल्तनतें आईं और गईं, पर 2 आत्माएं मोक्ष की आस में जीवित रहीं। कबीर साहब सपने में दर्शन देते हैं। बेटा, मैंने गांव छुड़ानी में अपना संदेश वाहक भेज दिया है। तुम दोनों उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना मोक्ष करवाओ। भाई, वही सपना, गरीबदास जी, छुड़ानी गांव। भाई, क्या यहाँ आसपास छुड़ानी नाम का कोई गांव है? हाँ जी, पास ही है, पर इतनी सुबह कहाँ? हम मोक्ष के द्वार पर जा रहे हैं। हमें गरीबदास जी से मिलना है। उठो बेटा, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। कबीर परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। भगवान, हमें दीक्षा दीजिए। उस दोष से मुक्त करने की दया कीजिए। ठीक है बेटा, इन मंत्रों का जाप करो। अब तुम कबीर भगवान की शरण में हो। संत गरीबदास जी की शरण में सच्ची भक्ति कर अर्जुन सर्जुन ने कबीर परमेश्वर की कृपा से मोक्ष प्राप्त किया। गुरु शिष्य का प्रेम धागा टूट जाए तो मोक्ष दुर्लभ हो जाता है, लेकिन प्रतीक्षा, प्रायश्चित और विश्वास हो तो परमात्मा राह भी देता है और हाथ भी थामता है। वर्तमान युग में वही पूर्ण परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज के रूप में हरियाणा की पवित्र भूमि पर विद्यमान हैं। वे पूरे विश्व के कल्याण के लिए सच्ची भक्ति और मोक्ष दीक्षा प्रदान कर रहे हैं। इस बार ये सुनहरा अवसर भूलकर भी मत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि दुनिया को सच का ज्ञान हो सके। धन्यवाद। ये वीडियो संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में बताई गई कहानियों से ली गई है और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे स्क्रीन पर दिए गए नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और ज्ञान गंगा और जीने की राह में से कोई एक पुस्तक बिल्कुल फ्री में मंगवा भी सकते हैं।